सर्वेभ्यः नमो नमः। कक्षा 8वीं अकारांतम पुल्लिंगम नाम देव, यह भी एक देव नाम है। तो संस्कृत में यह नाम के शब्द जो है उनकी बहुत सारी विभक्तियाँ होती है। ये यहाँ आपको विभक्ति दिया है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधनम। तो ये इस तरह की विभक्तियाँ हैं आपके। और एक बात आपको याद रखनी है, जैसे देव ऐसा बोलते हैं तो इसका स्वर और व्यंजन जब अलग अलग करते हैं तो इस तरह से होता है। वो देव इज इक्वल टू, उसके सामने दिया है द प्लस ए प्लस व प्लस अ। अभी इसके लास्ट में जो है अ आता है और ये लास्ट में अ आने के कारण इसे कहा जाता है अकारांत। और देव पुल्लिंग है। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। मराठी में भी 3 ही लिंग होते हैं, इंग्लिश में भी 3 ही लिंग होते हैं। तो ये लिंग आपको पता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो देव शब्द जो है अकारांत है। अकारांत क्यों है? क्योंकि उसके लास्ट में अ आता है, इसी के कारण उसे अकारांत कहा जाता है। और पुल्लिंग है, इसके कारण पुल्लिंग कहा जाता है। तो देव अकारांतम पुल्लिंगम नाम या अकारांतम पुल्लिंगम नाम देव, दोनों तरह से आप बोल सकते हैं। अभी बात यह है कि संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रहता है। मराठी में या इंग्लिश में आप देखते हैं तो सिंगुलर और डायरेक्टली प्लूरल रहता है, यानी कि एक वचन और बहुवचन आपको दिखाई देता है। लेकिन संस्कृत में एक वचन भी है, बहुवचन भी है और ये दोनों के बीच में द्विवचन भी है। तो एक वचन किसी एक व्यक्ति के लिए, द्विवचन कोई 2 कार्य कर रहे थे उसके लिए, या 3 या उससे ज़्यादा कितने भी लोग काम करते हैं तो उनके लिए जो है बहुवचन का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले ये देव का टेबल है। ये टेबल आपको किस तरह से याद करना है और किस तरह से उसे बोलना है ये आपको समझाते हैं। और ये आपको याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपका संस्कृत का मेन बेस है। अगर ये आप पक्का करते हैं तो आपको आगे चलकर संस्कृत बहुत इजी चला जाता है। तो याद रहे, ये पूरा टेबल आपको अच्छी तरह से याद करना है, पूरी तरह से। देखो, देव अकारांतम पुल्लिंगम नाम देवः देवौ देवाः प्रथमा, देवं देवौ देवान् द्वितीया, देवेन देवाभ्यां देवैः तृतीया, देवाय देवाभ्यां देवेभ्यः चतुर्थी, देवात् देवाभ्यां देवेभ्यः पंचमी, देवस्य देवयोः देवानां षष्ठी, देवे देवयोः देवेषु सप्तमी। हे देव, हे देवौ, हे देवाः संबोधनम। अभी जिस तरह से मैंने बोला है इसी तरह से बोलकर आपको इस टेबल को पूरी तरह से याद करना है। अभी देखते हैं इस देव शब्द के मीनिंग क्या होते हैं। अभी देखो, यहाँ एक वचन देवः, देवः का मीनिंग होता है एक देव। द्विवचन देवौ, यानी कि 2 देव। और देवाः बहुवचन, यानी कि बहुत सारे देव, 3 या उससे ज़्यादा कितने भी रहे तो उनके लिए बहुवचन है। और विभक्ति है प्रथमा। प्रथमा विभक्ति में खाली नाम निर्देश किया जाता है कि एक देव, 2 देव, बहुत सारे देव। अभी उसके बाद है द्वितीया विभक्ति। द्वितीया विभक्ति का मीनिंग होता है को। देवम एक देव को, देवौ 2 देवों को, देवान बहुत सारे देवों को। द्वितीया, द्वितीया का मीनिंग होता है को। अभी यहाँ देवम आया है तो देव को मीनिंग लिया है। अभी समझ लो, हम केशव शब्द लेते हैं तो केशवम कर दिया तो केशव को। राम शब्द लेते हैं, रामम बोला तो राम को। तो इस तरह से
कौन सा भी टेबल रहने दो, ये मीनिंग जो है वो आपको सेम रहने वाले हैं। देवेन देवाभ्याम देवैः तृतीया, देवेन एक देव के द्वारा, देवाभ्याम दो देवों के द्वारा, देवैः बहुत देवों के द्वारा, देवेन एक देव के द्वारा, बाय वन गॉड, देवाभ्याम बाय टू गॉड, देवैः बाय ऑल गॉड्स या बाय गॉड्स बोल सकते हैं उसको, तृतीया बाय इंस्ट्रूमेंटल के रूप में यह यूज होता है। तो देवः देवौ देवाः, यह जो प्रथमा है इसे भी इंग्लिश में इसी तरह से बोलेंगे कि देवः वन गॉड, देवौ टू गॉड्स, देवाः मेनी गॉड्स, देवम देवौ देवान टू वन गॉड, टू गॉड्स, टू मेनी गॉड्स, देवेन देवाभ्याम देवैः तृतीया, देवेन बाय वन गॉड, देवाभ्याम बाय टू गॉड्स, देवैः बाय ऑल गॉड्स तृतीया। चतुर्थी, देवाय देवाभ्याम देवेभ्यः चतुर्थी, देवाय एक देव के लिए, देवाभ्याम दो देवों के लिए, और देवेभ्यः बहुत देवों के लिए। तो देवाय फॉर वन गॉड, देवाभ्याम फॉर टू गॉड्स, देवेभ्यः फॉर मेनी गॉड्स चतुर्थी। ये चतुर्थी में जब आएगा तो आपको के लिए, देव के लिए, रामाय बोला तो राम के लिए, माधवाय बोला तो माधव के लिए, शिवाय बोला तो शिव के लिए। देवात देवाभ्याम देवेभ्यः पंचमी, देवात एक देव से, एक देव के पास से, फ्रॉम वन गॉड, देवाभ्याम फ्रॉम टू गॉड, देवेभ्यः फ्रॉम मेनी गॉड्स पंचमी, पंचमी देव से। देवस्य देवयोः देवानां षष्ठी, देवस्य एक देव का, अभी यहाँ का की के सब मीनिंग लगेंगे, देव का, देव की, देव के। कृष्ण लिया तो कृष्ण का, कृष्ण की, कृष्ण के, कृष्ण का पिता, कृष्ण की माता, कृष्ण के भाई, इस अर्थ में। तो देवस्य देव का, ऑफ वन गॉड, देवयोः दो देवों का, ऑफ टू गॉड्स, और देवानाम सब देवों का, ऑफ मेनी गॉड्स, ऑफ ऑल गॉड्स। देवे देवयोः देवेषु सप्तमी, देवे सप्तमी का मीनिंग होता है अंदर या ऊपर। अभी देवे बोलते हैं तो देव के अंदर या देव के ऊपर, देव के अंदर अच्छे गुण रहते हैं, देव के ऊपर छत्र है। तो इस तरह से अंदर या ऊपर, इस दोनों अर्थ में सप्तमी लेते हैं। तो देवे इन वन गॉड, अदरवाइज अपसाइड ऑफ द गॉड, इस तरह से भी बोल सकते हैं। देवयोः दो देवों में, दो देवों के ऊपर, और देवेषु अनेक देवों के ऊपर या अनेक देवों के अंदर, सप्तमी। और लास्ट का है हे देव, हे देवौ, हे देवाः संबोधनम। संबोधनम का मीनिंग होता है किसी को बुलाने के लिए, हे देव, हे देव इधर आ जाओ, हे बालक इधर आ जाओ। तो इस तरह से हे वन गॉड, हे देवौ, हे टू गॉड्स, हे देवाः, हे ऑल गॉड्स, संबोधनम किसी को बुलाने के लिए। तो विभक्ति और विभक्ति के मीनिंग यह आपको पूरी तरह से यहाँ मैंने बताया है। इसके बाद आपका आज का होमवर्क है, आपको यह देव शब्द पूरी तरह से लिखना है आपके फेयर नोटबुक में। जो संस्कृत की नोटबुक आप लोगों ने की है उसी नोटबुक में आपको लिखना है। इससे पहले आपको क्या लिखना था, लेसन नंबर 1 का पूरी तरह से सेंटेंस लिखने थे और उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखना था। अभी जो है आपको यह देव शब्द पूरी तरह से लिखना है।
यहाँ पेज नंबर 35 के ऊपर जिस तरह से दिया हुआ है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और विभक्ति, ये इसी तरह से आपको पूरा लिखना है। और इसके मीनिंग जो है मैं आपको एक फ़ोटोकॉपी भेज देता हूँ। धन्यवाद, थैंक्स।